अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो बस काम हो गया और बच्चे भी खा के सोने चल गए हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ ली ऐसा की, और फिर मैं सोची क्यों ना आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और कुछ बातें चल रही थी अभी अचानक मेरे माइंड में। मैं नमाज़ पढ़ के बहुत देर तक बैठी, दुआ मांग रही थी अल्लाह पाक से, और कुछ कभी ख्याल आ जाता है किसी चीज़ पे, तो मैं सोची क्यों ना आप सबसे बातें करूँ। अच्छा नहीं लगा, बहुत देर तक मैं बैठ कर के सोच भी रही थी, रो भी रही थी, अल्लाह पाक से बातें भी कर रही थी। तो बस ऐसे ही लगा कि तलाक तलाक सुनने में बहुत ही, मतलब ये ऐसा वर्ड है ना, अच्छा ही लगता है सुन के ही इंसान ख़राब लगता है। नहीं होना चाहिए किसी का भी, अगर हो रहा है तलाक का इशू ना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इतना तेज़ी से जैसे सुनने मिल रहा है। और पहले भी सुनने मिलता था, बहुत कम रियल तलाक तो सब टाइम में शुरू से होते हुए आया हुआ। अल्लाह जहाँ अगर अल्लाह ने पॉसिबल नहीं है, निभाना मुश्किल हो रहा है, तो जायज़ जगह तलाक दे सकते हैं, अलग हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट उस चीज़ को अभी जो दौर चल रहा है ना, अभी इतना आम हो गया है ना तलाक, कि आप देख लीजिए नज़र उठा करके भी ना, मैं जहाँ देखती हूँ ना, मुझे तो बहुत आसपास बहुत लोग ऐसे दिखते ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत, मतलब अभी ना मैं बहुत गहराई से महसूस कर रही थी, क्योंकि वो इंसान महसूस कर सकता है ना जिसके ऊपर बीतती है। तो मैं इस दर्द से गुजरी हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। कभी मैं किसी का सुनती हूँ ना, तो मैं रो देती हूँ और मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। मैं बता नहीं सकती कि जिस पे ऊपर बीतती वही समझ सकता है इस दर्द को। तो ये वर्ड जो होता है ना तलाक, इससे ना अर्ज़ का साया भी हिल जाता है। अल्लाह पाक जब तलाक दिया जाता है तो जायज़ तलाक, नाजायज़ तलाक, जायज़ तलाक हो, लोग तो नाजायज़ तलाक भी दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते हैं। घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, अगर दोनों का नहीं बन रहा है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो भी घर वाले इंटरफेयर करके अलग करा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती बोल के लड़के को कि दे दो तलाक, छोड़ दो लड़की को, दूसरी शादी करा देंगे। मतलब कितना ईजी हो गया है ना तलाक देना। और एक आदमी के लिए एक दो बच्चे, इंसान चलो ठीक है उसके अंदर कमी बुराई होगी, मानती हूँ मैं इस चीज़ को कि औरत के अंदर थोड़ी सी होती है, अगर औरत फितरन नहीं होती ऐसी, बट औरत का है नेचर कि औरत थोड़ा सा टेढ़ी पसली से बनी तो टेढ़ी होती है, थोड़ा सा उसको समझना समझाना मुश्किल होता है। बट बहुत मतलब रियल में ऐसा नहीं होता है, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ औरतें बहुत ही दीनदार, समझदार, परहेजगार, बहुत अच्छी नेक भी होती हैं। कुछ होती हैं जो थोड़ा ज़बान की तेज़ होती हैं, मुँह फट होती हैं, जो इसके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन आदमी को, मानूंगी मैं, चलो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे तलाक दे दें, आप उससे अलग हो जाएं। आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच, इन सब के बीच में ये जो तलाक में जो सबसे ज़्यादा जो किसी का नुकसान होता है ना तलाक में, तो ये बच्चों का होता है। मालूम, बच्चों के ऊपर ना बहुत गहरा असर पड़ता है। आप बच्चों के बारे में नहीं, आप ये नहीं सोचते कि वो मेरे बच्चों की माँ है, कम से कम एटलीस्ट ये तो सोच ले, अपने बच्चों का ख्याल करके आप रिश्ता निभा ले। लेकिन नहीं, आप कहाँ मानेंगे, और आपको तो बस तलाक देना है, अलग होना, छुटकारा, जाओ, जान छुड़ाना। और जानते हैं कि बच्चे तो माँ के साथ ही रहेंगे, जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मेंटेनेंस लगेगा, खर्चा लगेगा, देंगे हम, और हम फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम जिससे चाहें शादी कर ले, अपनी मर्ज़ी, अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो एक आदमी के लिए कितना आसान होता है ना मूव करना और तलाक ले करके दूसरी शादी कर लेना। लेकिन एक औरत नहीं करती, अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेती है। और अगर कोई माँ कर लेती हैं, अपने बच्चों का मुँह भी नहीं देखती, माँ भी आजकल तो क्या बोलूँगी मैं, बोलना नहीं चाहिए, ये कई दफ़ा 5 दफ़ा माँ भी बेवफा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, माँ भी कभी कभी बेवफाई कर देती है, बच्चों को छोड़ के चल जाती है। मैं कई ऐसा देखती हूँ ना, सुनती हूँ, तो मेरा कलेजा बहुत फटता है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हर माँ को ये समझ दे, एटलीस्ट माँ बेवफा ना हो। बाप तो बेवफा होता ही है, बाप कर देता बेवफाई, लेकिन माँ तो नहीं करनी चाहिए। बाकी माँ नहीं करती है, माँ की एक अलग ही मोहब्बत होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा माँ भी कर देती हैं, माँ भी होती हैं ऐसी। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मुंह देखे और उसके लिए अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार दे। और ज़िंदगी कितनी है यार, कितनी है, मैं बोलती हूँ 60 70 80 साल, कितनी छोटी ज़िंदगी, इसमें आप इतना क्या कर लोगे। एक छोड़ोगे, दूसरी कर लोगे, तो इसे क्या मिल जाए, कितना दिन जियोगे। ये दुनिया है, दुनिया जन्नत तो है नहीं, आइडल होम तो है नहीं ये कि एकदम इसमें हमेशा रहना है, इसमें मज़ा ही मज़ा है, मौज मस्ती है, कभी ख़त्म ही नहीं होना है। आज जवानी कितना दिन रहेगा, एक वक्त के बाद बीमारी घेरती है, इंसान परेशान हो जाता है। हर इंसान देखा जाए तो
एकदम से परफेक्ट कोई नहीं, कोई खुश नहीं है, परेशान हाल है। तो जो है जैसा है उसमें ही थोड़ा सा अगर मैनेज करके, कम में बेसी, खूबी और कमी हर इंसान में होती है, खूबी भी होती है, कमी भी, लाख कमी है। एक तो अच्छाई होगी एक औरत के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि औरत एकदम से ही घटिया ही होगी। औरत की बोलते ना, हज़ार गलती माफ़ कर दो। औरत अगर ठीक है, मुँह की तेज़ है, बदतमीज़ है, पढ़ता नहीं है आपके मैं ससुराल वाले सास ससुर से अलग रहना चाहती, सब चीज़ में एग्री हो जाओ, एक औरत की सारी गलती माफ़ कर दो। मैं बोलती सिर्फ बेवफाई माफ़ मत करो, जो सिर्फ अल्लाह भी माफ़ नहीं करता, ये बस माफ़ मत करो, बाकी सारी गलती माफ़ कर दो। औरत आपके घर को, आपके बच्चों को संभाल रही है, लेके चल रही है, तो क्यों? लेकिन आजकल रिश्ता निभाना ना बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास करके ये रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता है ना, ये तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, जब मैं सुनती हूँ कभी हदीस है, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह पाक पर, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह पाक की पढ़ाए। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया और जन्नत में जब थे, तो उन्हें जन्नत में भी दिल नहीं लग रहा था, वो ना जन्नत में भी उदास उदास रहते थे। तो अल्लाह पाक तो समझ जाते, अल्लाह पाक तो दिलों का हाल जानते सबका। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पसली से अम्मा हव्वा को बनाए, निकाले। तो बोलते हैं कितना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में दिल नहीं लगा, अकेले तन्हा, जन्नत सोचो दुनिया से हज़ारों गुना 10 गुना बेहतर जन्नत है, सब चीज़ है वहाँ, क्या चीज़ कमी? जिसको जन्नत मिल जाएगा उससे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी। उसके बाद भी जन्नत में दिल नहीं लगा। अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना पाकीज़ा रिश्ता बनाया है मियाँ और बीवी का। और ये एक ऐसा रिश्ता है ना, इतना कमज़ोर, इतना नाजुक रिश्ता है ना ये, कि मुझे ना बहुत डर लगता है। पता है, मैं एकदम डरती हूँ। मालूम किसी का रिश्ता होता है ना, शादी होता है, शादी के नाम से निकाह होता, तो मुझे ना बस दिल से अब दुआ निकलती। पहले नहीं सब था समझ, पहले शादी को बहुत इंसान सोचता था कि शादी बहुत अच्छी है, शादी को एंजॉय करो, लाइफ है, शादी में बहुत मज़ा है, मस्ती है। लेकिन नहीं, अब शादी से ना खौफ आता है और डर लगता है कि नहीं, या अल्लाह जिसकी शादी हो रही ना, बस दोनों के दिल में आपस में मोहब्बत। और सबसे बड़ी, सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो दोनों के दिलों में मोहब्बत है। दोनों के दिल में अगर मोहब्बत होगी ना, तो कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। और ये मोहब्बत ना, मैं दुआ करती हूँ हर शादीशुदा जोड़े को, और इसकी शादी होने वाली, इसकी हो चुकी है, कि अल्लाह उन दोनों के दिलों में इतनी मोहब्बत दे दे, इतनी मोहब्बत दे दे कि मरते दम तक मोहब्बत रहे, जीते जिंदगी ख़त्म ना हो। मरने के बाद अलग बात है, मरने के बाद कौन किसको देखता है, ख़त्म हो जाए, शादी कर भी ले दोनों अलग अलग, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ज़िंदगी है ना, तब तक निभा दे। मतलब मैं इस चीज़ के लिए ना, एकदम मेरा दिल ना बहुत ये तड़पता है इस चीज़ के लिए कि नहीं, किसी का रिश्ता ना टूटे, किसी का भी तलाक ना हो, कोई भी, मतलब कोई भी, मेरा अगर कोई दुश्मन भी है ना, उसका भी ना हो। मैं दिल से अल्लाह से, रब से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह सबकी जोड़ी को सलामत रखना। मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ। और मुझे लगता है ना, सबसे मेन रीज़न आज के दौर में जो तलाक का इशू जितना है, तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी गलती ये है ना, कि लोगों के अंदर ना दीनदारी नहीं है, दीन की समझ नहीं है। अगर जिसके अंदर दीन की समझ होगी, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सुन्नत जिसको पता होगी, कि उन्होंने शादी कैसे की, कैसे अपनी बीवी को लेके चले, कैसे, सारी हदीसें हैं ना, आप पढ़ो ना, समझो ना, एटलीस्ट समझ के करो। मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना समझी हूँ, मेरा मतलब मैं समझी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिना नॉलेज के अगर इंसान कुछ भी करता है ना, तो वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसी तरह जैसे एक इंसान बिना डॉक्टरी का पढ़ाई करे, आप वो डॉक्टर का मेडिसिन कैसे दे देगा, और डॉक्टर का मतलब ट्रीटमेंट कैसे करेगा पेशेंट का, नहीं कर सकता ना। वो तो उल्टा सीधा ही मेडिसिन दे देगा, जो रिएक्शन करेगा, कुछ भी उसको समझ ही नहीं है, जब पता ही नहीं है उसको, तो वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? सवाल ही नहीं, इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए समझना, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा, वो हर चीज़ को, किसको कौन सी तबीयत किस में ख़राब होने में कौन सी मेडिसिन लगती है, कैसे देना चाहिए, तरीके से, जो तरीका होता है, जो पढ़ाई करेगा वो डॉक्टरी का, उस तरीके से उसको मेडिसिन देगा, तो सही से इलाज होगा ना, और वो डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे इलाज करेगा, कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कैसे उसको डिग्री मिल भी जाएगी, तो वो डिग्री कोई मतलब की नहीं होगी। तो इसी तरह शादी होती, शादी जो होती है ना, ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है ये। और दुनिया का सारा रिश्ता जो होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। माँ बेटे का रिश्ता, माँ कितना ही बोल दे, मैं मतलब मेरे से रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं शक्ल मत देखना, ये मत करना, लेकिन वो एक रिश्ता खून का होता है। ये एक रिश्ता जो होता है ना, मियाँ और बीबी का रिश्ता, शौहर और बीबी का, ये दिल का रिश्ता, अल्लाह पाक जोड़ते हैं। निकाह जो होता है कबूल, जो दोनों एक दूसरे को कबूल करते, ये दिल का रिश्ता होता है। ये 2 बोल पे बनता है, कबूल है, और ये 2 बोल पे ख़त्म भी हो जाता है। तो ये बहुत नाजुक रिश्ता, और इस रिश्ते अल्लाह ने कुरान में कई सारी आयतें उतारी हैं, शौहर बीबी हर जगह, खामिंद और बीबी, और ये पहला रिश्ता है और आखिरी रिश्ता भी है।
ये दुनिया में भी और क़यामत में भी, मरने के बाद भी आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि आपका आपकी बीवी के साथ कैसा सलूक था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। माँ का मुकाम है, मैं नहीं बोलूँगी नहीं है, मैं किसी के फेवर में और किसी के इसमें बात नहीं करूँगी। मैं जो है यहाँ अपनी बीवी का हुकूक के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को लगेगा आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं और ये सब बताती हैं, तो नहीं, माँ का मुकाम अलग है, माँ का मर्तबा तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका आपकी बीवी के साथ कैसा सलूक था। तो ये इतना अहम है, इसको कोई जानता ही नहीं है। अगर जान लेना, इंसान समझ लेना बीवी का हुकूक क्या है, बीवी पे शौहर का हुकूक क्या है, शौहर पे बीवी का हुकूक क्या है, दोनों को अगर सही मायनों में अगर समझ हो दीन की और हमारे नबी की सुन्नत की कि शौहर बीवी को कैसे रहना चाहिए, क्या हुकूक है दोनों का, मतलब कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, तो लोग ना, बता रही हूँ ना मैं, ये दुनिया ही मतलब जन्नत लगने लगेगी। इंसान इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना अच्छा और पाकीज़ा रिश्ता है। मैं दिल से मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ने बहुत पाक रिश्ता बनाया है, शौहर और बीवी। एक दो इंसान जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दिलने लगा, तो ये दुनिया है, दुनिया में भी इंसान को एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इंसान समझता नहीं है, लेकिन यहाँ दुनिया में चटक मटक देख करके ना समझ, ना दीन का समझ है, ना कुछ भी नहीं समझ में आता है। बस इधर उधर देख रहे हैं, बस 4 शादी करना, अल्लाह ने इजाज़त दे दी हमको, हम 4 शादी कर सकते हैं, तलाक दे दिए, शादी कर लिए, बच्चा हो गया, 2-4 छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है, ये ज़िंदगी नहीं है। अगर ज़िंदगी वाकई में जीनी है ना, तो हमारी नबी की सीरत पढ़ो, हमारी नबी की ज़िंदगी पढ़ो, समझो, और उसके बाद आप शादी करो। किसी भी लड़की से शादी करो तो उससे बात करके समझ के शादी करो, एक दूसरे को समझो। दीन का समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दीन नहीं है ना, वहाँ ये सब चीज़ें होंगी ही। और दीन की समझ सिर्फ एक को नहीं होगा, एक तरफा नहीं होता। अगर लड़की के अंदर दीनदारी है, लड़के के अंदर नहीं है, तो नहीं होगा। अगर लड़के के अंदर दीनदारी है, लड़की अगर जाहिल है, लड़की नहीं समझ रही है, लड़की को समझाना मुश्किल हो गया है, लड़की अलग ही दिमाग की है, दुनियादारी में ज़्यादा है, तो भी मुश्किल हो जाता है। लड़का, कोई भी इंसान कब तक एक तरफा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है तो ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ ना दोनों तरफ से ही अच्छा होता है। जब दोनों के अंदर समझदारी, बॉन्डिंग अच्छी होगी, दोनों के अंदर आपस में मोहब्बत होगी। और मैं तो बोलती, जब भी शादी करो, लड़कियों के लिए दिल से मेरी दुआ है, और मैं यही दुआ करती हूँ कि अपने अल्लाह से दुआ करो। एक दुआ ये भी करो कि अल्लाह हम दोनों के दिल में मोहब्बत हो। जो भी लड़कियाँ मुझे सुन रही है ना, देख रही हैं, और लड़के जो भी देख रहे हैं मुझे, इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी शादीशुदा ज़िंदगी है ना, वो भी एक ये चीज़ को समझे, वो भी अपने रिश्तों को, रिश्ता है ना, तो रिश्ते को बचाने की कोशिश करे, एक दूसरे को वक्त दे, एक दूसरे को समझे, बात करे। हो गया, अगर अगर दिल में करवाहट है, नफ़रत है, किसी कोई बात बुरी लगी है, तो उसकी बुराई को मत याद करो, अच्छाई को याद करो और उससे बात करो। बात करने से रिश्ता ना संभलता है। जितना हो सके कोशिश करो अपने रिश्ते को संभालने की, बचाने की कोशिश करो। और फिर भी नहीं संभलता है, नहीं बनता है, तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को। मैं ख़ास करके लड़कों से हाथ जोड़ती हूँ और दिल से मैं बोलती हूँ आप सबको, प्लीज़, कि आप लोग बहुत सोच समझ के किसी को तलाक दे, किसी भी लड़की को छोड़ रहे ना। हाँ ठीक है, अगर आपको शादी ही करनी है, अगर आपको शादी करनी है, किसी से मोहब्बत है, तो फिर उसका हुकूक अदा करे, उसको खर्चा दे, उसको जो भी है उसको, अब जिसको शादी करे उसको साइड रखे और उसका हुकूक अदा करे। उसके बच्चे हैं, फैमिली, उसको एटलीस्ट ना छोड़े कि वो अपने मायके में चल जाए, भाई भावज के घर में बोझ बन के रहे और ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसी तकलीफ़ में, अजियत में गुजरे। तो ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। प्लीज़, मैं ना बहुत, मुझे ना, मैं ना आज रो दी, पता नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना, मुझे ना ये अपना मतलब अपना अब बीती इंसान का, तो अपना ऊपर जो बीता, तो मैं जब इस चीज़ को याद करती हूँ ना, महसूस करती हूँ ना, तो मैं तड़प जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगता है जिधर भी सुनती हूँ। तो मैं क्यों सोची कि चलो आप सबसे बातें करते हैं, इस टॉपिक पे ही बात करती हूँ आप सबसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शायद मेरी बात किसी को, किसी एक दो इंसान को भी असर कर जाए, समझ में आए। देखो आजकल डेट में ना कोई किसी को नहीं समझता है, ये तो भी ये बात सही है कि सब सोचता है कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत काबिल हैं, हमें समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की बातों पे अमल करते हैं, उससे दिल में उतरती वो बातें। अगर मैं समझाने शायद किसी एक इंसान के दिल में उतर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनरली लोग ना सोचते हैं कि नहीं, सुन मतलब कोई किसी को समझना नहीं चाहता है, बस अपने आप को सोचता है कि हम बहुत काबिल हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है समझाने की, लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेक्चर्स नहीं है। इंसान सुन के कभी कभी किसी की बातें दिल में उतर, जैसे मैं हूँ, मैं अगर सुनती हूँ ना, तो मैं बहुत, मुझे किसी की भी बात मुझे बहुत असर करती है, बहुत जल्दी मैं इफेक्ट मतलब हो जाती हूँ, किसी बात को सुन करके इमोशनल हो जाती हूँ। मेरा दिल मतलब थोड़ा सा भी इधर होता है ना कि अल्लाह की तरफ से हटता है ना, इंसान तो है दुनियादारी में बिजी हो जाता है,
तो मैं फ़ौरन ना इधर ये करती हूँ कि सुनना चालू कर देती हूँ। सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत असर करता है, छोटी-छोटी बयान बातें सुनती हूँ हदीस की। दुनियादारी से ज़्यादा मतलब लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, सुनोगे ना तो थोड़ा शायद अल्लाह पाक दिल में किसी के बात असर कर जाए। तो मैं आप सबसे मेरे दिल से दुआ है, और मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह आज भी मैं इतना दुआ करी हूँ, अल्लाह पाक किसी का रिश्ता मत टूटे और किसी का मतलब ये दिन किसी लड़की को मत दिखाए अल्लाह पाक। कभी कभी ना बेकसूर बेगुनाह को भी सज़ा मिल जाता है, पता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका दिल बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे, जैसे कि मैं इतना साफ़ और ईमानदारी से रिश्ता निभाई अपना, उसके बाद भी ऐसा हो गया मेरे साथ। तो ये अपना किस्मत होता है, अल्लाह शायद आजमाता है आपको कि आपका सब्र देखना चाहता है अल्लाह, शायद आपको अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ये सब दिखा के मुझे अपने करीब कर लिया। शायद इसी तरह से मुझे अल्लाह के करीब आना था, टूट के ही अल्लाह से जुड़ना था। तो खैर मैं अपना ना मैं भूल जाती हूँ तकलीफ़, पता है, लेकिन जब दूसरों को सुनती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अल्लाह इसकी ज़िंदगी कितनी लंबी है, कैसे ये अकेले रहेंगी, तन्हा रहेंगी अपने बच्चों के साथ। मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ, जबकि मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ ना, इसलिए मुझे एहसास है शायद। तो मैं सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बहुत दुआ भी करती हूँ मैं अल्लाह से। बस आप सब भी दुआ करना मेरे लिए और सभी के लिए दुआ करना। दुआ तो ऐसी चीज़ है कि सबके लिए करनी चाहिए। और मेरी बातें मैं कोई ऐसी गलत बातें नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी बातें अगर किसी को पता नहीं ऐसा लगता है कि हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी को ऐसा लगे, तो उसके लिए सॉरी, तहे दिल से मुझे माफ़ करना। मेरा किसी भी कोई भी बात ना मतलब गलत नहीं रहता है, जो मन में रहता है, जो दिल में आता है, जो मैं अपने रब से बात करती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे दिखाती हूँ, वैसी बताती हूँ, वैसी बात करती हूँ। अब किसी को हर लोग तो मुझे अच्छा नहीं बोल सकते, ज़रूरी नहीं है कि हमको सब अच्छा बोले। तो खैर बस यही बात करनी थी आप सबसे कि चलो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, दिल से बहुत दुख होता है, अल्लाह जानता है इस चीज़ को कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है सुन के। तो अल्लाह ना करे किसी का भी रिश्ता हो, और एक तलाक को ना इतना आम नहीं बनाना चाहिए इंसान को कि एकदम एक बेकसूर बेगुनाह। ना जाने कितनी सारी बहनें हैं ऐसी जो अपने भाई के दरवाजे पे, बहन माँ बाप के घर पे बैठी हैं, सब कोई सहारा नहीं है। आज की लड़कियां तो सेल्फ डिपेंड है भी, लेकिन पहले की जो लड़कियां थी ना सीधी सादी, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं आता था, तो उसके लिए लाइफ ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं देख रही हूँ, जैसे समझ रही हूँ ना, तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को ना उस काबिल बनाओ कि वक्त आने पे वो अपने आप के लिए अपनी ज़िंदगी जी सके। तो बस ये छोटा सा मैसेज था आप सबको। आई होप अच्छा लगा हो तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।